इसमें नगीन फयाज की सारी बायोडाटा मौजूद है। वो हैदराबाद में कहाँ रहती थी, उसके आस पड़ोस में कौन लोग रहते थे, और इसके अलावा वो जिस बस स्टेशन में होस्टेस की जॉब करती थी उसकी इंफॉर्मेशन भी इसमें मौजूद है। ग्रेट। सुल्तान दुरानी का क्या ताल्लुक है इस लड़की से? तुम्हें भी पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। सुल्तान दुरानी के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन दे तो दी थी मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानना है, खास तौर पे उस लड़की के बारे में जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। अरे हाँ, काफ़ी फेमस बात है ये, वीडियो वायरल हो गई थी उसकी। अरे यहाँ तक कि हेडलाइन भी बना दी थी उन्होंने। तुम करंट अफेयर से हो ना, तुम्हें नहीं पता चला था इस बारे में? वैसे न्यूज़ में सुना था मैंने, पर उस वक्त मैं मुल्क से बाहर रह रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि सुल्तान दुरानी जैसा इंसान उस आम सी लड़की की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो सकता है? उस लड़की ने दो मर्दों को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया हुआ है और तुम उसे एक आम सी लड़की कह रहे हो। क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि नगीन फयाज ही वो लड़की है जिसने सुल्तान दुरानी के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। यू नेवर नो। अब ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुम्हें खुद हैदराबाद जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं हारून को उसकी बीवी के बारे में कब और कैसे बताऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हारून को उसकी बीवी के माजी के बारे में सब कुछ बता दूँ उसके जाने से पहले। तो तुम ये सब हारून के लिए कर रही हो, भूली नहीं अभी तक उसे? पहली मोहब्बत कोई कैसे भुला सकता है भला? मोहब्बत होती तो तुम उसके स्टेटस की वजह से उसे छोड़कर ना जाती। गलती हो गई मुझसे यार। हारून जैसे इंसान की कदर नहीं की मैंने, और इसी की सजा भुगत कर आ रही। पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। हारून को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जहाँ तक मैं सुल्तान को जानता हूँ उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी है। हारून की दुबई वाली जॉब भी उसी ने लगवाई होगी। बस तुम बैठ के तमाशा देखो, हारून खुद ब खुद तुम्हारे पास आता है। कहो। मुझे आपसे मिलना है सुल्तान साहब। किस सिलसिले में? ये मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैंने आपको लोकेशन भेज दी है, चेक कर लीजिएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ये मीटिंग भी बहुत अहम है सुल्तान साहब। आपके माजी के बारे में बहुत से राज मालूम हुए हैं मुझे, सोचा आपसे शेयर कर लूं। मेरे माजी से तुम्हारा क्या लेना देना? मैं जर्नलिस्ट हूँ सुल्तान साहब, और आप मुस्तकबिल के बहुत बड़े पॉलिटिशियन। आपके माजी के बारे में जानने का तो हक है हमें। तुम जानती हो किसे ब्लैकमेल कर रही हो लड़की? पहले नहीं जानती थी, पर अब अच्छी तरह जान चुकी हूँ, और तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ आपके माजी के बारे में। अगर आपको एतराज ना हो तो। मेरे ही चैनल पे बैठ के मेरे खिलाफ बकवास करोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हें कहाँ भिजवा सकता हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ। मैं हारून के साथ बाहर सेट होना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहले नगीन को उसकी जिंदगी से निकालना होगा, और इसमें तो मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? मेरा तुमसे ताल्लुक ही क्या है? मुझसे नहीं, लेकिन नगीन फयाज से तो ताल्लुक है ना आपका। Am I right? Come to the point. वो वीडियो लीक वाला इंसिडेंट तो याद होगा ना आपको? कैसे भूल सकते हैं भला? आपकी एक गलती ने आपके पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आपके चचा ये गम बर्दाश्त ना कर पाए, और तो और आपकी बीवी भी इस दुनिया से चल बसी। एक आम सी लड़की से इजहार मोहब्बत
काफी महंगा पड़ गया आपको। जस्ट शट अप। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो, किसको धमकी दे रही हो? बहुत पछताओगी लड़की, बहुत पछताओगी तुम। मैं नगीन फयाज नहीं हूं जो आपसे डर के कहीं छुप जाएगी या दुनिया के डर से खामोश हो जाएगी। मैं रमशा अहमद हूं और आप जैसे अय्याश मर्दों को सबक सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चाहती क्या हो तुम? इंतजार कर रही हूं आपका, जल्दी पहुंच जाइएगा। गाड़ी मोड़ लो आगे से। हो गई पैकिंग? कल सुबह की फ्लाइट है मेरी, लैंड करते ही तुम्हें कॉल कर लूंगा, लेकिन तुम प्लीज अपना ध्यान रखना और अपने सप्लीमेंट्स टाइम पर ले लेना। रिदा की शादी का क्या होगा? फवाद ने तो पलट कर कॉल ही नहीं की। रिदा ने काफी बार ट्राई किया लेकिन कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। हाँ, मेरी सुल्तान साहब से हुई थी बात। वो कह रहे थे कि मुल्क से बाहर गया हुआ है, 3 महीने बाद अपनी बहन के साथ आएगा, तो तब जो है वो हम निकाह भी कर लेंगे। और अच्छा है ना, तब तक तुम्हारी डिलीवरी भी हो चुकी होगी, तो सारी तैयारी तसल्ली से धूमधाम से करना। आप मुझे कितने दिन में बुलाएंगे? दिन तो नहीं, हफ्ते लग जाएंगे, बल्कि महीने लग जाएंगे। मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ। हैदराबाद? हैदराबाद क्यों जाना है तुमने? वैसे भी इस हालत में तुम ट्रैवल नहीं कर सकती हो। क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं ट्रैवल? तुम्हें अपनी बहन से मिलने के लिए जाना है ना, तो उनसे कहो यहाँ आ जाएं तुम्हारे पास, तुम्हारी डिलीवरी तक यहीं रुकें, अगर उन्हें इतना एहसास है तुम्हारा। कोई जरूरत नहीं है। जब आपको मेरी फिक्र नहीं तो किसी और को क्यों की? हाँ, बिल्कुल ख्याल नहीं है मुझे तुम्हारा। आज तक तुम्हारा ख्याल रखा ही नहीं मैंने। तुम्हें तो मेरे घर वालों से भी शिकायत है यार, रिदा से, अम्मी से, जैसे वो तो तुम्हारा ख्याल रखते ही नहीं है। पता नहीं कौन आता है जो तुम्हें पूछता है खाने पीने का, हंसने बैठने का। अरुण प्लीज, क्यों नहीं समझते? मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। आप प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए ना। तुम क्यों नहीं समझ रही? ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि महज एक जिद के पीछे मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तुम समझ जाओ।